हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपको उस लैंग्वेज को शुरू से सीखना होता है। जैसे आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए भी आपने पहले उस लैंग्वेज के पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं, उनको लर्न किया होगा और उनको पढ़ने के बाद ही आपने उन अल्फ़ाबेट्स और वर्णमाला से वर्ड्स बनाए होंगे, शब्द बनाए होंगे और उन वर्ड्स को यूज़ करके आप इंग्लिश में सेंटेंसेस और हिंदी में वाक्य बनाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, ये हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। उसी तरह से अब हमें किसी मशीन से अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें उस पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में भी स्टडी करना होता है। उस लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए भी हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हमें अगर पढ़ने हैं तो सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स वो होते हैं जो कि आपके मशीन के, आपके लैपटॉप के, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड पे जितने भी सिंबल्स मौजूद होते हैं वो ही सी लैंग्वेज में एज ए अल्फ़ाबेट वर्क करते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम वर्ड्स इंग्लिश में बनाते हैं और हिंदी में शब्द बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम इन वर्ड्स को और शब्द को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर भी उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आप इंग्लिश और हिंदी में वर्ड्स को यूज में लेते हैं। यहां पर सी लैंग्वेज में हम बॉक्स में 3 आइडेंटिफायर्स देख रहे हैं। या सी लैंग्वेज में कई तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम यहां पर 3 तरह के आइडेंटिफायर्स को कैटेगराइज करके इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आप आइडेंटिफायर की हेल्प लेके सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं या वर्ड्स की हेल्प लेके सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आइडेंटिफायर की हेल्प लेके आप सी लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस बनाते हैं उन सेंटेंसेस को सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अगर आपको किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स बनाना आ जाता है तो आप उस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो तो आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर्स में हम 3 तरह के आइडेंटिफायर्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे, जिनमें कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड होते हैं। इन आइडेंटिफायर्स को इनके वर्क प्रोसेस के हिसाब से आपस में कैटेगराइज किया गया है। तो इनका कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर पर्टिकुलर सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर के नेम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को यूज़ करते हैं तो उस वर्ड को आप एक नेम देते हैं और उस नेम के थ्रू ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ हम आगे देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें इनके बारे में नॉलेज होती जाएगी। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स को हमें यूनिक नेम देना होता है जिससे कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे उन वेरिएबल्स को या किसी पर्टिकुलर एंटिटी को आइडेंटिफाई करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोग्राम में उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर्स में हम आगे कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट्स तो बेसिकली किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाती है। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके बारे में हो, मेरे बारे में हो या किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में हो या ऑब्जेक्ट के बारे में हो, वो इंफॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाती है। जो भी सॉफ्टवेयर्स हम डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन सारे सॉफ्टवेयर्स का यही काम होता है कि वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करें या मैनेज करें। आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, जैसे आप अगर कहीं पे जाने के लिए अपना टिकट बुक कराते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग में आपसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपसे पेमेंट डिटेल मांगता है और
वो सब प्रोसेस करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक टिकट जनरेट करके देता है, जिसको दिखाने पर ही आप फ्लाइट या ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर हर तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर और मैनेज करने के लिए ही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के टाइप भी कई तरह से हो सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को ही हम कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट के भी यहाँ पर कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। कांस्टेंट का कैटेगराइजेशन हमने क्यों किया है? क्योंकि फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन भी हमारी कई तरह की हो सकती है। अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह के कैटेगराइजेशन लैंग्वेज में किए हुए होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी हो सकती है, न्यूमेरिक डिजिट्स में भी हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर इमेज में, किसी वीडियो में, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करनी पड़ सकती है। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कुछ टाइप्स सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के कॉन्स्टेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है: इंटीजर, रियल और फ्लोट पॉइंट कॉन्स्टेंट एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। इसी तरह से सेकेंडरी कॉन्स्टेंट में अरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉन्स्टेंट बताए गए हैं। हम एक एक करके इन सभी कॉन्स्टेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम प्राइमरी कांस्टेंट लेते हैं, जिसमें इंटीजर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटीजर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि विदाउट पॉइंट होते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, 25 + 78 - 89। किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के साथ वो हो सकते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन अगर विदाउट पॉइंट वो कांस्टेंट या इंफॉर्मेशन है तो वो इंटीजर की कैटेगरी में आती है। सेकेंड, रियल और फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट। तो जो भी नंबर्स पॉइंट के साथ आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके रियल फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सिंगल कोड में इनक्लोज किए हुए किसी भी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल को हम कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में डालते हैं। हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि सिंगल कोड में हमने यहाँ पर एक लेटर को भी डाला है, यहाँ एक न्यूमेरिक डिजिट को भी डाला है, एक स्पेशल कैरेक्टर को भी डाला है, और यहाँ सिंगल कोड में हम स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर ही काउंट करते हैं। तो सिंगल कोड में आप पर्टिकुलर किसी भी एक कैरेक्टर को डालते हैं तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। हम यहाँ कुछ एग्जांपल ऐसे भी देख लेते हैं जो कि कैरेक्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर चाहे वो सिंगल कोड में इनक्लोज्ड हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग राहुल नाम से सिंगल कोड में डाल दी है, तो इसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ मैंने -9, यहाँ पर माइनस एंड 9 दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों को हम सिंगल कोड में डालते हैं तो ये एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट काउंट नहीं होगा। सिर्फ सिंगल कोड में सिंगल कैरेक्टर आप इनक्लोज करते हैं तो ही ये एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में हमने प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में स्टडी किया है। आगे इसी तरह से हम सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको कांस्टेंट के बारे में या प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।